दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा, इसका बदला जरूर लूंगा। मान्यवर, तीखी वाणी मत निकालो, कब तीखी वाणी तुम्हारी जिंदगी को संकटों में दे करके घेर देगी। शकुनी पाना पासा फेंकने में माहिर है, पासे बदल दिए, हार गए पांडव, पूरा राज्य साम्राज्य, और तो और द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। शकुनी के अंदर पीड़ा है कि मेरी बहन गांधारी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उस गांधारी का क्या कसूर था? एक अंधे के साथ उसकी शादी कर दी। शकुनी अपने मुंह में जी रहा था, दुर्योधन अपने मुंह में था, धृतराष्ट्र अपने मुंह में जी रहे थे। मान्यवर, हार गए द्रौपदी को। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, भरी सभा में द्रौपदी को लाया जाए। इतिहास का सबसे काला अध्याय, ध्यान रखना, इस भारत देश के लिए सबसे बड़ा बदनुमा दाग ये महाभारत की घटना है। मान्यवर, इससे बुरा काला अध्याय धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। घसीट कर लाता है बाल पकड़ के मां तुल्य भाभी को। ध्यान रखना, ऐसे अपशब्द, ऐसी गालियां इतिहास में किसी ने अपनी मां के समान भाभी को नहीं दी होंगी। जो गालियां दुशासन देता हुआ एक अबला को घसीट करके बाल से पकड़ के भरी सभा में लेकर आता है। मासिक धर्म से है द्रौपदी, उसे निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। द्रौपदी को लाया गया, पति को लथाड़ा द्रौपदी ने। क्या हक है तुमको मुझे दांव पे लगाने का? नारी नारी होती है, कोई सामान नहीं हुआ करती है कि उसे जुए में हार दिया जाए। सिर झुकाकर बैठे हैं पांडव। पूछा द्रौपदी ने, हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या तुम्हारा यही धर्म है, यही तुम्हारी मर्यादा है कि एक निर्बल नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की तैयारियां हो रही, तुम सिर झुकाकर बैठे हो? हे धर्मराज, कौन कहता है कि तुम धर्मराज हो? भीम, तुम्हारी गदा को क्या हो गया, तुम्हारी भुजाओं को क्या हो गया? तुम बलशाली योद्धा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही है और तुम हारे हुए जुआरियों सिर झुकाकर बैठे। अर्जुन, तुम तो धनुर्धारी हो ना, तुम्हारे जैसा योद्धा जगत में नहीं। कहां गया तुम्हारा गांडीव, कहां गया तुम्हारा शौर्य? सब सिर झुकाकर बैठे हैं। कैसी राज्यसभा है? मैं मानता हूं कि एक नारी को जुए में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन क्या उस राज्यसभा की कोई मर्यादाएं नहीं थी? उस राज्यसभा की कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं थी? एक हारी हुई नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वह देखती है कि पितामह भीष्म, आप तो बड़े अटल प्रतिज्ञाधारी है ना, तुम्हारी कुलवधू को यहां अपमानित किया जा रहा है, ऐसे कैसे सिंहासन से बंद करके बैठे हो? द्रौपदी ने ललकारा पितामह को कि पितामह, थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत को जन्म दो। खड़ी है भरी सभा में द्रौपदी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कहां है तुम्हारी विद्याएं? कहां है तुम्हारा ज्ञान? कहां है तुम्हारी शस्त्र विद्या? क्या तुम हस्तिनापुर का मार्गदर्शन करते हो? चारों तरफ चीख रही है द्रौपदी पागल की तरह, विवल है, असहाय है, किसे पुकारे? जहां दृष्टि डालती है कोई उसका ध्यान नहीं रखा करता है। क्या हस्तिनापुर की ये मर्यादाएं बची हैं? ये हस्तिनापुर वो हस्तिनापुर जहां तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म हुआ करता है, जहां बड़े बड़े हे महाभारत के नायकों, एक द्रौपदी की लाज लुट रही है, तुम सिर झुकाए बैठे हो। सारी राज्यसभा लज्जित है। धृतराष्ट्र से कहा, तात, हमने तो सुना था कि तुम्हारी बाहर की आंखें फूटी हैं। अरे तुम चाहते तो ये सब रुक सकता है। तुम कह सकते हो दुर्योधन को कि इतना अन्याय मत करो, एक नारी को निर्वस्त्र मत करो। अट्टहास कर रहा है दुर्योधन, दुशासन चीर खींचने को तैयार है। असहाय नारी हस्तिनापुर की राजसभा में जहां जहां दृष्टि डालती है, कोई हाथ सहायता को नहीं बढ़ा करता है। और दुशासन ने
द्रौपदी की साड़ी को हाथ बढ़ाया। चीख रही, बिलख रही द्रौपदी, नहीं मेरे साथ ऐसा अत्याचार मत करो, इतना मत गिराओ इस भारत के दर्शन को, अध्यात्म को, संस्कृति को। हे धर्म प्राण हस्तिनापुर, ये काला इतिहास, धृतराष्ट्र, जब भी तुम्हें दुनिया याद करेगी, कुल कलंकी कह करके दुनिया तुम्हें याद, कोई अपना नाम, अपने बच्चे का नाम धृतराष्ट्र नहीं रखेगा। ऐसा तुमने घिनौना कृत्य यहां पर हो रहा है। जब देखा उसने, द्रौपदी ने, कोई आशा की किरण नहीं, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तोरी, दुख हरो द्वार। हे माधव, अब ये सभा अंधी हो गई है, यहां का राजा ही अंधा नहीं है, आज इस सभा में एक एक व्यक्ति अंधा दिखाई दे रहा है। हे मधुसूदन, हे केशव, हे नारायण, हे द्वारिकाधीश, आओ ये अबला तुम्हें पुकारती है। जब कोई नहीं होता है वहां नारायण कृष्ण पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपको मालूम है ये घटना, जो कृष्ण ने हाथ उठाया, चीर पर चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। देखा आपने वह दृश्य अपनी आंखों से, किसी की लाज, ये वही कन्हैया है जो गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये वही कन्हैया है जो द्रौपदी की लाज बचाता है। इतना चीर बढ़ा, इतना चीर बढ़ा, खींचते खींचते दुशासन बेहोश होने लगा। मालूम है, द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आज तुम नहीं होते तो आज इस अबला के क्या हाल हो गए होते। नारायण कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, ऐसा क्यों बोलते हो? मालूम है तुझे, मैं किसी का कर्ज नहीं लेता। जब मेरी एक दिन द्वारिका में उंगली कट गई थी, सत्यभामा रुक्मणी दवा लेने भागी थी, लेकिन बहन द्रौपदी तू अकेली खड़ी रही थी, और तुमने अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी। और उसी दिन द्रौपदी, मैंने कहा था कि जो साड़ी की चिंदी तूने मुझे बांधी है, एक दिन साड़ियों का अंबार लगा दूंगा तुझे। कृष्ण किसी का मुफ्त में नहीं लेते, सुदामा के चिवड़े खाते हैं और द्वारिका जैसी नगरी बसाकर लौटा देते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सूरत वालों, संत पुरुष महापुरुष किसी से कुछ नहीं लेते, और यदि किसी से कुछ ले लें तो दरिया भर वापस लौटाने की ताकत रखा करते हैं। संत क्या लेगा तुमसे, क्या करेंगे महापुरुष? कृष्ण इतना लेते हैं और दरिया भर लौटा दिया करते हैं। मान्यवर, द्रौपदी नैनों से छल छला गए। एक चिंदी का इतना बड़ा उपकार माना कृष्ण ने। एक बात ध्यान रखना, मूर्ख लोग होते हैं जो किसी पे एहसान करते हैं तो जिंदगी भर याद रखते हैं, ज्ञानी होते हैं जो एहसान करके भूल जाया करते हैं। ध्यान रखना, द्रौपदी तो भूल गई थी, एक चिंदी साड़ी बन जाया करती है। अपनी जिंदगी में ऐसे कई क्षण आएंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि आज किसी की सहायता करोगे, कल वो महावृक्ष बनकर हमारी सहायता करेगा। ध्यान रखना, जीवन इसी का नाम हुआ करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन। द्रौपदी ने कहा, अभी केस नहीं बंधेंगे, जिन केसों को पकड़ के दुशासन तू लेकर आया है मुझे, और जब तक भीम इसकी भुजाएं नहीं तोड़ देगा, ये द्रौपदी अपने केस बांधने वाली नहीं है। और जो जंगा ठोक ठोक कर दुर्योधन चिल्ला रहा था, उसने कहा कि भीम, इसकी जंघा जब तक चूर चूर ना हो जाए, ये द्रौपदी अपने केश को बांधने वाली नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, नारायण कृष्ण ने कहा, यह धृतराष्ट्र, अभी भी समझा रहा हूं, मान जाओ, और यदि नहीं माने ना तो हे अंधे धृतराष्ट्र, 100 पुत्रों की लाश पे आंसू बहाना पड़ेंगे तुमको। और हे दुर्योधन दुशासन, तू अपने वंश का सर्वनाश अपनी आंखों से देखेगा, और एक क्षण वो आएगा कि तुझे कांधा देने वाला तेरा भाई भी इस धरती पर नहीं होगा। ये परिवार की लड़ाइयां, ये परिवार के विवाद, दुर्बुद्धि दुर्योधन गया कृष्ण के पास, कुरुक्षेत्र की लड़ाइयां हैं। शकुनी ने भेजा, जा
वो माफ कर देते हैं सबको, उनकी माफी का फायदा उठा, जा उनसे कुछ लेके आ। युद्ध की तैयारियां हैं, गया दुर्योधन, सिर के पास खड़ा हुआ, अर्जुन चरणों में खड़ा हुआ, आंख खुली नारायण की, मांगो अर्जुन, पहली बार तुम देखे। दुर्योधन ने कहा ठहरो नारायण, मैं भी खड़ा हूं, मुझे मांगने का हक पहले। बोले मेरी आंख खुली, पहले चरणों पर गई, वहां अर्जुन बैठा था, तुम सिर पर थे, तुम्हें मैंने देखा नहीं। अर्जुन ने कहा माधव दे दो उसको पहले, ये ज्ञानी लोग होते, मांग रहा है ना, मालूम है दुर्बुद्धि मांगेगा क्या, इसमें अकल नाम की तो चीज नहीं है। बोले मांग ले, तू मांग ले पहले। कृष्ण ने कहा युद्ध की तैयारियां हैं, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ नारायण कृष्ण निहत्था है, मांग दुर्योधन क्या चाहिए। दुर्योधन इतना खुश हुआ, इतना खुश कि अब तो पांडव बर्बाद हो जाएंगे, हे नारायण आपकी अक्षौहिणी सेना मुझे दे दीजिए, युद्ध में मुझे चाहिए। कृष्ण ने कहा ले जाओ। घर पहुंचा, बड़ा उछलता कूदता, रथ में बैठा हुआ, शकुनी मामा मिला, बोले क्या हुआ, बोले हम जीत गए। मामा ने कहा पागल, कैसे जीत गया, क्या लाया। बोले एक तरफ निहत्थे कृष्ण है, वो गांव का ग्वाला गमार, वो अकेला पांडवों के साथ है, मैं पूरी सेना ले आया। दुर्योधन शकुनी ने कहा वे गधे, तुझमें अकल नहीं है, ये क्या कराया तू, अपनी मौत का सामान ले आया। बोले क्या हुआ मामा जी। बोले पागल, ये अक्षौहिणी सेना एक तरफ, वो निहत्था ग्वाला एक तरफ हुआ करता है, अक्षौहिणी सेना भी उसके हाथ में उसके बराबर नहीं, वो अकेला बहुत है। अरे काय का बहुत है, उनने कहा है मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले पागल, वो निहत्था कन्हैया हमारी पूरी सेना पर भारी पड़ेगा, तू क्या मांग के ले आया। आपसे मैं निवेदन करता हूं, जब भी मांगो ईश्वर से, क्या मांगते हो, रुपया दे दो, धन दे दो, दुकान चला दो, हमारी गृहस्थी सुधरा दो, ये दिन भर आते हैं मेरे पास, महाराज आशीर्वाद दे दो। पागल हो, सेना मांगते हो। भगवान के मंदिर में जाना, ना धन ना दौलत, भगवान से भगवान को मांगना कि हे परमात्मा तू मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे अब दुनिया में किसी चीज की जरूरत, तू मेरी डिमांड है, तू मिल गया तो अब किसकी जरूरत है। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, अर्जुन ना होते तो गीता का जन्म ना होता। कर्मयोग का पाठ पढ़ा दिया नारायण श्री कृष्ण ने। आपसे निवेदन करूंगा, समय हो गया आपका, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, अपनी बात समेटता हूं। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण हकीकत में गोपियों की मटकी नहीं फोड़ते थे, माखन की मटकी नहीं फोड़ते थे, कृष्ण सबके पापों की मटकियां फोड़ा करते थे। ध्यान रखना, आज पूरे सूरत में मटकियां बंधी होंगी, हैं? माखन गायब है, चॉकलेट भरी है, कहां से कन्हैया मिलेगा तुमको। ध्यान रखिए, केले भरे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। एक आदमी बोला महाराज आपको सब पता कैसे चल जाता है। मैंने कहा क्या बताऊं, मेरे जासूस शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं। मानने वाले, कान्हा का जन्मदिन है, सोचना है 89 साल की उम्र में जो गीता का ज्ञान दिया करते हैं, वृद्ध अवस्था में नारायण श्री कृष्ण जेल से विदा हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा पाठ उन्होंने दिया कि नटखटपना बचपन में कर लो, जवानी को अच्छे से बनाओ, बुढ़ापा संन्यास में बिताओ, यही कर्मयोग है, यही गीता का ज्ञान है मेरे भाई। यही आपसे कहूँगा, जिन्हें अमर होना है बहुत कुछ करना पड़ता है। कृष्ण ने बहुत कुछ किया। आपसे निवेदन, ज्ञान गंगा महोत्सव का कल आखिरी दिन, समापन 19 दिन मैंने आपको दिया है। जो भी दिया उसे अपने पास रखना ही मत। वैसे वक्त आए तो जीने का प्रयास करना उन्हें, आपका जीवन निहाल होगा, आनंद में परिवर्तित होगा। चातुर्मास चल रहा है, अभी चातुर्मास समापन नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक भास्कर अखबार, राजस्थान पत्रिका, एक लोक तेज अखबार, और भी अखबार है मीडिया, जिन्होंने जो यहां नहीं आ पाए वहां तक मुझे पहुंचाया इन अखबारों ने। ध्यान रखिए, प्रतिदिन मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा।
मीडिया वालों ने घर घर तक हमें पहुंचा दिया। आशीर्वाद देता हूं उनको जो सहयोग उन्होंने दिया है। लोग कहते थे कि अखबारों में बुरी चीज़ों को स्थान ज़्यादा मिलता है, अच्छी चीज़ों को नहीं मिलता, लेकिन सूरत के अखबार में मैंने ऐसा नहीं पाया। यहाँ अच्छी चीज़ों को भी स्थान दिया जाता है। पूरा अखबार दिया। फूफा ने बहुत मेहनत की, अशोक बड़जात्या ने पूरी मेहनत के साथ, अशोक फूफा जिसने पूरी खबर बना बना कर मेहनत की, उसे भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैंने एक दिन और कहा था, जो आप सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, ललित जी ग्वालियर मीडिया प्रभारी हैं हमारे संघ के, उन्होंने मोबाइल के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो लोग हैं